नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की जो वीडियो है वो आप बोल सकते हो कि करियर काउंसलिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिलहाल 12th क्लास के अंदर है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 10th क्लास के अंदर इस वीडियो को देख रहा है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए भी हो सकता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और काफ़ी ज़्यादा आपके काम भी आए, राइट? तो आज की वीडियो ना आप ये समझो कि आपका कोई बड़ा भाई है जो आपसे बात कर रहा है, ठीक है? आप आराम से अकेले बैठ करके ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देख सकते हो, सुन सकते हो। और हो सकता है आपके करियर के अंदर ये वीडियो 1% या फिर 1% से भी थोड़ा सा कम बट आपकी हेल्प कर दे, शायद, क्या पता करते हैं ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम अक्सर करियर काउंसलिंग के बारे में बात नहीं करते हैं, या फिर हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं, हमारे जो कज़न होते हैं, वो हमें बता देते हैं कि यार मैंने ये वाला कोर्स किया था, तू भी ये वाला कोर्स कर ले, या फिर मैंने वो किया था मेरा बेकार रहा तो तू ये वाला मत करना, तू वो वाला कर ले। अक्सर हम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम सुनते हैं, बट हमारा जो खुद का ओपिनियन होता है वो हम अक्सर नहीं बना पाते हैं भाई 10th क्लास के बाद या फिर 12th क्लास के बाद। तो आपको किस तरह से सही डायरेक्शन चूज़ करनी है, चाहे फिर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे फिर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर वही हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी सही हो सकती है किसी स्टूडेंट के लिए, किसी को लग सकता है भाई मेरा मेरा टाइम ही ख़राब हो गया, वो आपका पर्सपेक्टिव होगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको पता चल सके कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आप बोलते हो कि यार अपने टैलेंट को ढूंढो, अपने टैलेंट के हिसाब से चीज़ें करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा हिडन टैलेंट इतना हिडन है कि आज तक मिला ही नहीं हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, राइट? और वो भी कोई गलत चीज़ नहीं होती है, मैं बताऊँगा किस तरह से गलत नहीं होती है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, एक चीज़ को आप समझिए कि भाई एक 10th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, मान लीजिए 40 बच्चे बैठे हुए हैं। अब 40 बच्चों को उठा करके पूछिए भाई तुम्हें लाइफ में क्या बनना है। 40 में से 15 बच्चे ऐसे होंगे जो बोल देंगे मुझे तो भाई इंजीनियर बनना है, 15 बच्चे होंगे जो बोल देंगे मुझे तो डॉक्टर बनना है, और जो बाकी 10 बच्चे बच जाएंगे उसके अंदर से कुछ आईएएस ऑफिसर बनना चाहेंगे, या फिर अगर एक दो बच्चों को पता हो सीए वगैरह का तो वो बोल देंगे ना। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं 10th क्लास के, बेसिकली उनको पता होता है भाई 5 से 7 चीज़ों के बारे में कि हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हमें अंकल ने बताया था, हमें पापा ने बताया था, ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई हज़ारों चीज़ें हैं करने के लिए जो हमें स्कूल लाइफ के अंदर 10th क्लास के अंदर या फिर 12th क्लास के अंदर पता ही नहीं होता है। और मान लीजिए अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए आप आर्ट्स से हो बट बाद में आपका इंटरेस्ट है मुझे यार आईटी सेक्टर के अंदर जाना है, अब लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मैं तो एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, बट आप जा सकते हैं, आप बीसीए वगैरह कर सकते हैं ना। तो इस तरह के भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के मन में हमेशा रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो बस उसी डायरेक्शन को फॉलो करते रहते हैं। जो भी उनके बड़े भाई बहन, चाचा ताऊ पापा जो भी उन्हें बताते हैं उन्हें फॉलो करते रहते हैं। अब अगर आपसे पूछूँ कि यार जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं, जो मान लीजिए खासकर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर से 50% ऐसे बच्चे ज़रूर होते होंगे जो भाई आईआईटीज़ वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, राइट, या फिर नीट वगैरह का एग्जाम देते हैं। और 50% ऐसे बच्चे ज़रूर होते हैं उसके अंदर से कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ के अंदर, लेकिन पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि यार ये करना है, इसमें फ्यूचर बहुत बढ़िया है, करियर बहुत बढ़िया है, तो बच्चे उसके अंदर लगे रहते हैं और 3-3 साल तक 4-4 साल तक ड्रॉप लेते रहते हैं। तो अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलता है, राइट? तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि यार किस तरह से आपको अपना करियर चूज़ करना चाहिए, किस तरह से आपको अपने प्रोफाइल्स चूज़ करनी चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और चलो बता ही देता हूँ, बताऊंगा बहुत देर हो गई, फ्यूचर टेंस में काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, बट अब हम प्रेजेंट टेंस के अंदर आ जाते हैं सो देखिए, अब मान लीजिए आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट है, मैं आर्ट्स से ही शुरू करता हूँ। अक्सर लोग बोलते हैं यार आर्ट्स है तो अब तू क्या ही करेगा आगे, है ना? बहुत ऑप्शन है भाई, बहुत ऑप्शन है। तो मान लीजिए आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आर्ट्स के हिसाब से आप कौन कौन से कोर्सेज कॉलेज के अंदर कर सकते हैं, राइट? अब कोर्सेज के अंदर मैं बात करूं तो देखो, आप बीए कर सकते हो जो कि सभी लोग करते ही हैं, बीए प्रोग्राम होता है। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है आप ऑनर्स कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, बहुत सारे ऑप्शन है ना। इनके बाद इनको करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें बन सकते हैं वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल के बाद होता है वो आप सारे दे सकते हैं। आप एमबीए भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर आप जा सकते हो। तो भाई हज़ारों ऑप्शन है। बीए के अलावा मान लीजिए आपको किसी को मास कम्युनिकेशन वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हो। किसी को मान लीजिए इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हैं। अगर 12th क्लास में बस आर्ट्स विद मैथमेटिक्स था तो आप मैथमेटिक्स ऑनर्स भी कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट है, आर्ट्स स्टूडेंट है, बीसीए आप कर सकते हो, राइट? तो एक तरह से देखो कितनी सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपके पास सिंगिंग में या फिर डांसिंग में इंटरेस्ट है, किसी और चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, फाइन आर्ट्स का ऑप्शन आपके पास होता है, तो भाई हज़ारों ऑप्शंस होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से मान लीजिए अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भाई आपको पता है आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स तो कर ही सकते हो। इसके अलावा आपको बीबीए करनी है, बीबीए कर सकते हो। आप बीएमएस कर सकते हो। आईपीएम का एक कोर्स होता है बीबी प्लस एमबीए का 5 साल का, वो आप कर सकते हो। बीए एलएलबी कर सकते हो, बीकॉम एलएलबी कर सकते हो। और आर्ट्स स्टूडेंट भी काफ़ी सारे कर सकते हैं, बीएलएलबी कर सकते हैं, वो फिर बीबीए बीएमएस भी कर सकते हैं कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स, राइट? तो भाई ऑप्शंस हज़ारों होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्जैक्टली इस तरह साइंस के स्टूडेंट्स के साथ है कि वो साइंस के कोर्सेज तो कर ही सकते हैं बट वो कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। तो भाई कितने सारे ऑप्शंस है ना।
और हम लोग सिर्फ 4 या 5 के अंदर ही घुसे रहते हैं कि यार हमें तो क्या करना है, हमें तो भाई सिर्फ बीटेक ही करनी है, हमें तो सिर्फ भाई एमबीबीएस के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। मतलब हो सकता है किसी का जेन्युइनली इंटरेस्ट हो, लेकिन मुझे लगता है कि यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं होता है, उनके पेरेंट्स बोल देते हैं या फिर उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करूँ या क्या ना करूँ, है ना। तो कितने सारे ऑप्शंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिसिस है, या फिर आप मान लीजिए फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर जाना चाहते हो, हज़ारों ऑप्शंस होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि भाई जिस भी स्ट्रीम से आप हैं उस स्ट्रीम के हिसाब से जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी कोर्सेज को आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है, उन पर रिसर्च करनी है, गूगल पे कर लीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए कि भाई मैं इस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ और इस स्ट्रीम से मैं कौन कौन से कोर्सेज कर सकता हूँ। वो सारी आप एक लिस्ट बना लीजिए, आपके पास एटलीस्ट 50 कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, क्या क्या फ्यूचर आपके हो सकते हैं उन कोर्सेज को करने के बाद। तो एटलीस्ट 50 के आसपास आपके पास जो ऑप्शन है वो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर से आपको क्या करना है कि आपको ही 5 ऐसे ऑप्शन चूज करने हैं जिसके अंदर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, राइट। तो देखिए मैंने कहीं पर एक बात सुनी थी, ये मेरी नहीं है बट मैंने सुनी थी कहीं पे, कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि यार आप बिना पैसे की फिक्र किए सारा दिन कर सकते हो, कि यार इस काम को करने में मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे पैसे बेशक मिल रहे हैं नहीं मिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस काम को करने में मुझे मज़ा आ रहा है, तो वही आपका इंटरेस्ट होता है, राइट। अगर आपको नहीं पता कि क्या इंटरेस्ट है तो थोड़ा सोचिए और ज़रूर आपके पास 4-5 ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको लगेगा यार ये वाला मेरा इंटरेस्ट है। बेशक आपका स्पोर्ट्स के अंदर है, बेशक आपका किसी भी चीज़ के अंदर है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं ज़रूरी कि भाई सिर्फ यही चीज़ें करनी है। तो आप ऐसे कोर्सेज चूज़ कर लीजिए 4-5 जिसके अंदर आपका रियल में इंटरेस्ट है, यार ये वाले कोर्सेज मैं कर सकता हूँ। फिर उन कोर्सेज को चूज़ करने के बाद मान लीजिए आपने 50 कोर्सेज लिए, 50 में से 5 आपने चूज़ किए, फिर 5 पर आप अच्छे से भाई 10-15 दिन आप रिसर्च कीजिए कि इन कोर्सेज के बाद मुझे किस किस तरह की जॉब मिल सकती है, और जिस तरह की मुझे जॉब मिलेगी क्या मुझे उस तरह की जॉब करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या भाई मैं लाइफ टाइम ऐसी जॉब कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो वो आपको देखना है। और अगर आपको लगे कि यार एक कोर्स या 2 कोर्स मुझे ऐसे मिल गए हैं जिसको मैं भाई हमेशा कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, जिसमें मेरा रियल इंटरेस्ट है, फिर आप उन कोर्सेज को देखिए कि कौन कौन से कॉलेज आपको ऑफर करते हैं, और जो जो कॉलेजेस आपको ऑफर करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मैं उसके अंदर एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से स्टूडेंट को बीबीए करना है, बीबीए करने के लिए मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है डेल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किसी में नहीं है, किसी में होता है, बट डेल यूनिवर्सिटी के अंदर तो होता ही होता है मैंडेटरी मैथमेटिक्स। अब चाहे आप आर्ट्स से हैं, आर्ट्स विद मैथ्स आपके पास होगा तो आप कर सकते हो बीबीए, अगर आप कॉमर्स से हैं मैथ्स नहीं है तो भी आप बीबीए नहीं कर सकते हो क्योंकि मैथ्स होना मैंडेटरी है ना। तो एलिजिबिलिटी जरूर चेक कीजिएगा कि जो भी आप कोर्स करना चाहते हो उसके अंदर आप एलिजिबल भी हो या फिर नहीं हो। और अगर आप एलिजिबल हो, आपको पता चल चुका है यार मेरा जो स्ट्रीम है जो मैं चीज़ कर रहा हूँ उसके अंदर 50 ऑप्शंस थे, 50 में से मैंने 5 चूज़ कर लिए हैं, 5 के अंदर से मैंने रियल इंटरेस्ट देख करके मैंने 1-2 ऑप्शन चूज़ कर लिए कि हाँ ये दोनों चीज़ें मैं कर सकता हूँ। देन उसके बाद आपने कॉलेज देख लिए कि वो 2 जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से कॉलेज आपको ऑफर करते हैं। कॉलेजेस देखने के बाद फिर आपने देख लिया कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि मैं एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ, फिर उनके फॉर्म्स कब आ रहे हैं, फॉर्म्स में और फॉर्म आने के बाद उनके एंट्रेंस एग्जाम होंगे या फिर डायरेक्टली मेरिट बेस्ड एडमिशन है, वो आप देख लीजिए। हर चीज़ पे रिसर्च करने के बाद और जब आप 12th क्लास के बाद पास आउट होंगे तो आपके पास भाई ऐसे ऑप्शन होंगे कॉलेजेस के जहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है, जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, और उसके बाद का जो रास्ता होगा वो थोड़ा सा क्लियर होगा, राइट। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। और अक्सर जब आप अपने बड़े भाई बहन से सुनते हो कि यार ये वाला कोर्स मैंने किया था, मैंने तो बीकॉम की थी, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तुम भी मत करना। बट भाई अगर बीकॉम आप अच्छे कॉलेज से करते हो, मान लीजिए एसआरसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहाँ से आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, तो भाई कितने बढ़िया पैकेजेस वहाँ पर होते हैं, वहाँ का जो एनवायरमेंट होता है कैसा होता है, पीयर प्रेशर एक बहुत ही पॉजिटिव सेंस के अंदर होता है। तो सोचिए देखो कि अगर आप कोई भी कोर्स करते हो, आप अच्छे कॉलेज को किसी को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई वहाँ का जो एनवायरमेंट आपको मिलने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपका कोई भी बड़ा भाई बहन कजन आपको ये बोले कि भाई ये वाला कोर्स बिल्कुल मत करना, मैंने किया था, तो भाई उनसे ये पूछेगा कि कौन से कॉलेज से आपने किया था, राइट। अगर कोई भी स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया कॉलेज से पढ़ाई करता है, डाइवर्सिटी होती है, वहाँ पर अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अगर उन्होंने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की होगी तो डेफिनेटली वो बच्चा ये कहेगा कि यार बहुत ही बढ़िया कोर्स है, तुम भी कर सकते हो। बट आपको ना तो ये सुनना है कि नहीं करना, और आपको ये भी नहीं सुनना है कि ये करना है, आपको बस वो सुनना है जो आपका दिल बोल रहा है यार ये वाले मैंने ऑप्शन चूज़ किए हैं, इसके अंदर से ये मैंने ऑप्शन मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर लिए हैं, ये ऑप्शंस मेरे पास है। और 12th क्लास के बाद जैसे आपकी 12th क्लास कंप्लीट होती है फिर आप उनके फॉर्म्स फिल करोगे, फॉर्म्स फिल करने के बाद उनके प्रोसीजर के अंदर आप बैठोगे, एंट्रेंस आप दोगे, किसी के अंदर इंटरव्यू तो इंटरव्यू आप दोगे, और फिर जाकर के उस कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई करोगे। फिर जो आप जॉब कर रहे होंगे फिर आपको रियल में मज़ा आएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अब इसके अंदर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार ये वाला कोर्स बेकार है, ये वाला बहुत ही बढ़िया है, ये मत करना, ये कर लेना, मैं उस तरह से गाइड आपको नहीं कर रहा हूँ। मैं गाइड कर रहा हूँ भाई कि आपको ही खुद को अवेयर होना है अपने करियर को लेकर के। मैं हूँ या फिर कोई दूसरा यूट्यूबर अगर आपको ये बोल देता है कि तू भाई एक काम कर, तू ये वाला कोर्स कर ले, तेरे लिए सबसे बेस्ट जो कोर्स है वो बीकॉम रहेगा, आप उन लोगों से थोड़ा सा बच करके रहो, क्योंकि भाई ना तो मुझे पता है ना किसी और को पता है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। मैं बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि यार आप कौन से कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो मैंने प्रोसेसर बताया उसका फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आप उन कोर्सेज तक पहुँच सकते हैं जो आपका रियल इंटरेस्ट है, राइट।
और जब भी आपके पेरेंट्स बोलते हैं यार ये वाला कोर्स कर, वो वाला कोर्स कर, अगर आपको पता ही नहीं कि यार मुझे करना क्या है, तो डेफिनेटली फिर आप जो पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं आपको वही करना पड़ेगा। बट अगर आपका रियल इंटरेस्ट किसी चीज़ के अंदर मिल रहा है आपको कि हाँ ये वाली चीज़ें मुझे करनी है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने पेरेंट्स को कि नहीं मुझे ये वाला नहीं, ये वाला कोर्स करना है, और मुझे ये वाला कोर्स क्यों करना है वो भी आप बता सकते हो। और फिर कोई भी पेरेंट हो यार मान जाता है बातें कि क्योंकि उस बच्चे का खुद का इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को करने के लिए, राइट। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो भाई डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सच में फ़ायदा होने वाला है, चाहे आप 12th क्लास के अंदर हो, 10th क्लास के अंदर हो, आप किसी भी क्लास के अंदर हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे पता ही नहीं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भी भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि किस तरह से क्या होगा। और अगर आप फिर भी कोई गलत कोर्स चूज़ कर लेते हैं अपने ग्रेजुएशन के अंदर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई ग्रेजुएशन के बाद भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं होता है, राइट। कुछ कुछ कॉलेज के अंदर होता है कि ग्रेजुएशन उसी पर्टिकुलर कोर्स से होनी चाहिए, बट काफ़ी सारे कॉलेज है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कंपल्शन नहीं होता है, इसमें आप चेंज कर सकते हो। बट रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। अगर आप 12th क्लास के बाद ये सही कोर्स चूज़ कर लेंगे तो रास्ता थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा, बट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप करोगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल उसके बाद है, राइट। सो इस तरह से भाई मतलब जैसे एक बड़ा भाई आपको समझाता है उसी तरह से मैंने आपको समझाई सारी चीज़ें। अब आपको इंप्लीमेंट करनी है नहीं करनी वो आप पर ही डिपेंड करता है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और आई होप आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भाई सच में सोच रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही रही होगी। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या फिर जो भी आपके सेम बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, कि भाई कैसे क्या आप आगे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी, ठीक है। सो इतना ही मुझे आपको बताना था। बाकी मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी, और आपकी बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो मैं करने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।